नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है झूठा प्यार। कॉलेज में घुसते ही मीता की नजरों ने अतुल को तलाशना शुरू कर दिया। जब कहीं भी नजर नहीं आया तो क्लासरूम में आ गई। क्लासरूम में आई तो देखा अतुल किसी किताब में नजरें गड़ाए बैठा था। ये लो, मैं पूरा कॉलेज छान आई जनाब की तलाश में, और ये जनाब किताब पढ़ने में व्यस्त हैं। अच्छा अतुल, ये बताओ कि किताब में मुंह घुसाकर बैठने के अलावा तुम्हें और किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? जब देखो बस किताबों में घुसे रहते हो। हम कॉलेज में पढ़ाई करने ही आते हैं, फिर मुझे तो पढ़ाई पूरी करके पापा का बिजनेस संभालना है। मीता और अतुल की पहली मुलाकात बड़ी ही मजेदार तरीके से हुई थी। पहले दिन ही मीता कॉलेज आने में लेट हो गई थी। हड़बड़ाहट में चली जा रही थी कि सामने से आते अतुल से टकरा गई। मीता की सारी बुक्स नीचे गिर गईं। फिर जैसे ही सिर उठाकर मीता ने अतुल को सॉरी कहा, ठीक उसी समय ही अतुल ने भी मीता को सॉरी बोला। अतुल ने मीता को ध्यान से देखा तो देखता ही रह गया। पता नहीं किसके दिल की मलिका बनेगी यह लड़की। कॉलेज में मीता की खूबसूरती के बहुत सारे दीवाने थे। सभी उससे दोस्ती करने की चाहत रखते थे। फिर अपने विचारों को झटका दिया और मीता के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम आज से दोस्त हैं। मीता ने भी एक उचटती नजर अतुल पर डाली और अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया। यस, अब हम अच्छे दोस्त हैं। क्लासरूम से निकलने के बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, कभी किसी कॉफी शॉप में या कभी कॉलेज के पास बने मॉल में। अतुल ने अपना इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में एक दो बार मीता को शॉपिंग भी कराई। बढ़ती मुलाकातों के साथ अतुल का प्यार भी मीता के लिए बढ़ता जा रहा था, लेकिन इतनी जल्दी वह अपने प्यार का इजहार करना नहीं चाह रहा था। उधर मीता भी अतुल की कंपनी एंजॉय कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वह उसको घुमाता फिराता शॉपिंग करवाता। इन दोनों की दोस्ती को तकरीबन 4 या 5 महीने हो चले थे। मीता के नेचर के बारे में अतुल इतना समझ गया था कि मीता एक बिंदास नेचर की मस्त लड़की है। लाइफ एंजॉय करना, घूमना फिरना, मस्ती करना उसके स्वभाव में शामिल था। इतना जानने के बाद भी अतुल मीता से प्यार किए जा रहा था, उसकी फरमाइशें पूरी कर रहा था, इसी उम्मीद में कि शायद शादी के बाद मीता मैच्योर हो जाएगी और घर परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएगी। मीता भी अतुल के बारे में इतना तो जान चुकी थी कि अमीर बाप का बेटा है, जिसको उसके ऊपर पैसा खर्च करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अभी तक अतुल ने उसकी हर फरमाइश को खुश होकर पूरा किया था, इसी आस में कि शादी हो जाने के बाद तो मीता को अपने हिसाब से समझा लेगा। एक दिन मीता बड़ी चहकती हुई कॉलेज आई और अतुल से कहने लगी कि अतुल, इस वीकेंड 3 दिनों की छुट्टी लगातार है, तो क्यों ना हम किसी हिल स्टेशन पर घूमने चलें या स्नोफॉल देखने चलें। मुझे स्नोफॉल देखना बहुत पसंद है। अतुल ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर कहने लगा कि ये सब तो शादी के बाद की बातें हैं, अभी तो हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अरे यार, तुम शादी को लेकर इतने सेंटी क्यों हो? शादी भी जब होनी होगी हो जाएगी, अभी तो लाइफ एंजॉय करो। मीता, यह बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स शादी से पहले किसी के साथ इस तरह हिल स्टेशन जाने की इजाज़त दे देंगे? हाँ, मीता बोली, इसमें नया क्या है, आजकल सभी घूमने जाते हैं इस तरह। फिर पापा मेरे हैं नहीं और मम्मी भी बहुत आधुनिक विचारों की है, उन्हें तो मेरे इस तरह घूमने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे पेरेंट्स तो कभी यह इजाज़त नहीं देंगे कि शादी से पहले किसी लड़की के साथ हिल स्टेशन घूमने जाऊं। इस मामले में वे लोग कुछ पुराने ख्यालों के ही हैं और मैं भी उनकी इजाज़त के बिना ऐसा करने की सोच नहीं सकता। यह सुनकर मीता का मुंह बन गया, परंतु सामने से उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन चुपचाप क्लास में चली गई। दूसरे दिन अतुल ने नोटिस किया कि मीता क्लास में मौजूद नहीं थी। जब 3 दिन लगातार
अतुल ने मीता को क्लास में नहीं देखा तो उसकी दोस्त राधा से पूछा, क्या मीता बीमार है जो 3 दिन क्लास में नजर नहीं आई? राधा ने कहा, तुमको नहीं मालूम, वह तो आनंद के साथ हिल स्टेशन गई है। मेरे सामने आनंद से कह रही थी कि मैं तो अतुल के साथ इसलिए घूमती हूँ कि वह अमीर बाप का बेटा है, मेरे ऊपर खूब खर्च करता है, मेरी फरमाइश पूरी करता है। तो क्या तुम उसके साथ शादी नहीं करने वाली? शादी और अतुल से? उसके जैसे लोग इमोशनल फूल होते हैं जिनको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। 1-2 दिन उसके साथ घूमने क्या चली गई तो शादी के सपने सजाने लगा। उस जैसे बोरिंग के साथ शादी का तो सोचा भी नहीं जा सकता। अतुल यह सब सुनकर चौंक गया। उसको लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। जब मीता घूमकर लौटी तो क्लास खत्म होने पर अतुल के पास आई और बोली, हाय अतुल, शाम को कॉफी हाउस चलें? अतुल ने तुरंत जवाब दिया, मीता बंद करो अपना ये नाटक, मैं तुम्हारी हकीकत जान चुका हूँ। तुमने मेरे सच्चे प्यार का इस तरह सिला दिया। भगवान करे तुमको कभी सच्चा प्यार नसीब ना हो। आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। तुम किसी के प्यार के काबिल हो भी नहीं। अच्छा हुआ समय रहते मेरी आंखें खुल गईं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।